गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। और मैं आपको यकीन दिला दूं कि जिस तरह से हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। और इवन आपका स्टेट लेवल तक पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन पूरा काफ़ी हद तक कवर होगा, ठीक है। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है कहाँ से? जब भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ था, ठीक है भाई। तभी तो फैक्टर चेंज हुए। उससे पहले मुगलों का शासक था, जब विदेशियों ने आक्रमण किया तो मुगलों की शक्ति कमज़ोर हुई, फैक्टर चेंज हुए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हम थोड़ा सा जब यूरोपीय आए थे उससे पहले की थोड़ी सी चीज़ें उससे और जुड़ी चीज़ों को हम स्टडी कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, ठीक है। देखिए, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। थोड़ा सा भारत नादिर शाह ने क्यों किया, कैसे, ये कौन थे, थोड़ा सा ये जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, नादिर शाह में दो बातें आपको याद रखनी नादिर शाह के बारे में कि ये सबसे पहले फारस के शासक थे। दूसरा पॉइंट, ये ईरान के नेपोलियन इनको कहा जाता था, ठीक है। पहला पॉइंट, ये फारस के शासक थे। दूसरा, इनको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है। तीसरी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अपने पास भाड़े की सेना रखते थे। और सब जानते हैं कि भाड़े की सेना को रखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? धन की, ठीक है। और हम सब ये भी जानते हैं कि उस समय जो भारत था, भारत में क्या था? अपार धन था। यही कारण था कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि उनको धन की जरूरत थी। तो उन्होंने भारत पर आक्रमण किया अपनी सेना को भाड़े के देने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब जब भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहले उन्होंने आक्रमण अपना किया था 1738 में, ठीक है, 1738 में, जो कि काबुल पर उन्होंने अधिकार किया। उस समय काबुल का जो शासक था वो नासिर खां था। नासिर खां ने बिना युद्ध किए ही अपने आप उनकी अधीनस्थता को स्वीकार कर लिया, ठीक है। अच्छा, और भी कई जगह थी, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट था वो आपका नेक्स्ट पॉइंट आया, जैसे हम बोलते हैं करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा, ठीक है, नादिर शाह के लिए। तो ये युद्ध कब लड़ा गया? ये युद्ध लड़ा गया 1739 में, ठीक है, 1739 में। इसमें दो पार्टियां थी। पहली पार्टी थी आपकी नादिर शाह, ठीक है, जो कि बाहर से आक्रमण कर रहा था। दूसरी पार्टी थी मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह, जो कि इस समय मुग़ल का बादशाह था भारत में, ठीक है। अच्छा, मुग़ल बादशाह का कुछ लोगों ने साथ भी दिया। वो कौन कौन थे? जैसे खाने दौरान, ठीक है, सआदत खां, ठीक है, निजामुल्क मुल्क। तो इन्होंने जो है मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह का साथ दिया था। जब इन दोनों के बीच ये बैटल हुआ, जब ये युद्ध लड़ा गया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो खाने दौरान थे वो मारे गए, ठीक है। और सआदत खां जो थे वो बंदी बना लिए गए। अब कंडीशन क्या थी कि जब ये मोहम्मद शाह जो हार रहे थे, तो उस समय निजामुल्क मुल्क जो है वो थोड़े से चालाक निकल गए। इन्होंने क्या की? शांति भूमिका निभाई, मतलब इन्होंने इनके बीच संधि करा दी। संधि करा दी, जिस वजह से मुग़ल बादशाह बच गए, ठीक है ना। और नादिर शाह का जो प्रवेश जो है वो दिल्ली में हुआ। ओके, तो अब जैसे थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए यहाँ क्या है, नादिर शाह दिल्ली पहुँचे। अब देखो, नादिर शाह दिल्ली कब पहुँचे, ये ध्यान रखना, 20 मार्च 1739 को। अब दिल्ली पहुँच के क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब नादिर शाह दिल्ली पहुँचा था तो नादिर शाह के नाम के खुतबे पढ़वाए गए, ठीक है, और उसके नाम के सिक्के जारी किए गए, ठीक। हुआ क्या था कि जो नादिर शाह की सेना थी, तो एक बार ऐसी अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की जो सेना थी उसके एक सैनिक की हत्या कर दी गई है, मतलब बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया है। जिसके कारण नादिर को गुस्सा आया और उसने पूरे दिल्ली में कत्लेआम के आदेश दे दिए। पूरी दिल्ली में कत्लेआम के आदेश दे दिए। और इसी दौरान नादिर ने जो है दिल्ली को खूब लूटा। और वह टोटल 57 डेज यानी 57 दिन तक दिल्ली में रहा, ठीक है। और वापस जाते समय नादिर शाह अपने साथ एक तो तख्ते ताऊ, ठीक है, और कोहिनूर का हीरा, ये दोनों ही वापस जाते समय वो अपने साथ ले गया, ठीक है। ये दोनों ही वो वापस जाते समय अपने साथ ले गया। तो ये थे आपके नादिर शाह के बारे में
कुछ डिटेल देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार इसको देखोगे आपको नादिर शाह ऐसे ओरली याद हो जाएगा कि आप किसी को बता सकते हो, ठीक है ना। अगर आप सजेस्ट करोगे तो मैं पीडीएफ में 0.5 पॉइंट्स भी आपको डाल दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसको भूल पाओगे, ठीक है। हम पूरी हिस्ट्री को ऐसी स्टडी करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करके, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।